ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 30 नवंबर 2011 के। मुरली का सार है, अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही तीन संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग हैं और आपके तीनों संबंध एक में है। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंच प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, है बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी मनमत परमत की तरफ तो बुद्धि नहीं जाती। चेक किया? जो समझते हैं सद्गुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है और बाप दादा ने यह भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। सभी साथ चलेंगे ना कि पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना। रेडी हो ना, साथ चलने के लिए रेडी हो। एवर रेडी, भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं।
इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ। इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 2 बातों का विशेष अटेंशन दो। 2 बातें कौन सी, याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो साथ चलेंगे ना। चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में यह तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखने चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उल्हना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या? बाप ने हर एक को सर्वशक्तियाँ दी हैं कि किसको कम दी हैं, किसको ज़्यादा सर्वशक्तियाँ मिली हैं। हाथ उठाओ, सभी को मिली हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती हैं? इसका कारण को जानते भी हो, लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्वशक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। सर्वशक्तियाँ दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं याद आती हैं? आप सोचो, कोई भी अगर अपने स्वमान की सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है, तो उससे ही स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने स्वमान दिए हैं, कितनी बड़ी स्वमान की लिस्ट है। गिनती करो कितने स्वमान बाप ने दिए हैं। स्वमान में सेट नहीं होते हैं, तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आता है। या तो स्वमान है या तो देहभान है। तो देहभान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान का शक्ति नहीं माने, यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्व शक्तियाँ हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता, तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे। सारा समय सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे, लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है।
अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी। जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठें, क्योंकि यह अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी, हर एक स्थान वालों को उमंग है, और सेवा का फल और सेवा का बल वह भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहाँ भी बच्चों ने सेवा की है, वहाँ इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज़्यादा आई हैं, और रिज़ल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो यह जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई ना कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न ज़रूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो, करेंगे, करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी बन, पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है मंजूर? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज़ बाप दादा को अपनी रिज़ल्ट सारे दिन की कैसी देनी है? तीव्र पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए तैयार हैं? है तैयार? 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिज़ल्ट मंगाएगा। डेट नहीं बताते हैं, अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिज़ल्ट मंगाएंगे। करना ही है, यह प्रॉमिस अपने आप करो। बाप दादा कराएगा, वह तो कराते ही हैं, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो
और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे। गे गे नहीं, अभी गे गे अच्छी नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले, क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहमदिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है। रहमदिल बनो। अच्छा, अभी जहाँ भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हैं, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद, प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। पहली बार आने वालों से, अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो। यह वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको यह अटेंशन देना है कि सदा एक दो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जानकी से, दादी जानकी ने कहा बाबा आप कितने अच्छे हो। बाप दादा ने कहा आप भी कितनी अच्छी हो। सब अच्छे से अच्छे बनेंगे, निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है, सब अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।